नमस्ते। संस्कारमालामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। संस्कारमालासँगै उपस्थित भएको छु म योगाचार्य कमल पौड्याल। संस्कार संवादमा हामीहरू विशिष्ट व्यक्तिहरू, साधक, सन्त, महात्मा, विद्वान, ऋषिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज पनि संस्कार संवादमा हामीसँग एकजना त्यस्ता विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले एउटै आसनमा 40 घण्टासम्म ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि उहाँको एउटा यो दायरा मैले बताएँ, तर उहाँ दैनिक रूपमा घण्टौं र एक दिन, दुई दिन, तीन दिनसम्म पनि एउटै आसनमा रहेर ध्यान गरिसक्नुभएका त्यस्ता श्रद्धेय व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ। श्रद्धेय ध्यानी बाबा। उहाँ चाहिँ विशेष रूपमा विश्वभरि नै श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रचारकको रूपमा सबैलाई गीताको ज्ञान बताउने, गीताको महिमा, गीताको प्रचार गर्ने र यसको व्यापकता होस् भन्ने दृष्टिकोणले अगाडि बढिराख्नु भएको छ। उहाँ आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि हुनुहुन्छ। तपाईले देखिसक्नु भएको छ। ध्यानी बाबा, तपाईलाई स्वागत छ। ओम। हामी यो संवादलाई कतिपय अवस्थामा नेपालीमा गर्नेछौँ, कतिपय अवस्थामा हिन्दीमा गर्नेछौँ। तपाईहरुले सहजताले यसलाई ग्रहण गर्नुहोला। आप बहुत समय से ध्यान के इस मार्ग पे हैं जी। आज तो ये आधुनिक ज़माना हो गया है। बहुत सारे लोग ध्यान को समझते हैं, ध्यान को देखते हैं, ध्यान करते भी हैं, कहते हैं हम ध्यान करते हैं। ये जो ध्यान कर रहे हैं, ये वास्तव में ध्यान कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? क्या ऐसा हो रहा है? ये सच में अच्छा हो रहा है या कैसा हो रहा है? पहले हमें ध्यान क्या है उसको समझना पड़ेगा। ध्यान को जानना है या ध्यान को समझना है? ध्यान को बुद्धि स्तर में जानना है या अनुभूति स्तर में समझना है? ध्यान बुद्धि स्तर में उसको समझा नहीं जा सकता है, ये अनुभूति का विषय है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने या जितने भी मौनी ऋषि आए धरती पे, सबने कहें कि जाओ किसी गुरु के शरण में जाओ। भगवान कृष्ण गीता में बताया कि तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनम तत्वदर्शनम। अर्जुन, किसी तत्वदर्शी को शरण में जाओ। जबकि भगवान के सामने अर्जुन थे, फिर भी उन्होंने आगे जो पीढ़ी, आने वाले पीढ़ियों को ये भ्रम ना हो कि भगवान तो चले गए, अब हम किसके शरण में जाएं। इसीलिए भगवान भेज रहे हैं कि किसी तत्वदर्शी, किसी अनुभवी गुरु के शरण में जाओ। निष्कपट भाव में जाओ। मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ। किसी प्रकार कपट लेके जाने से भी ये विद्या नहीं मिलेगा। दंडवत प्रणाम करके, प्रश्न करके, सेवा करके इस ज्ञान को पाने का विधि है। अभी इस युग जो है इस तरीके से परिवर्तन हो गया कि हम इस तरीके की जो सिद्ध संत महात्मा आप बता रहे हैं, ऐसे महात्मा हम कैसे ढूंढें, कहाँ जाएं और कैसे पहचानें? अगर हमारे मन में व्याकुलता है या हमारा पिछले संस्कार हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमने पिछले संस्कार में इस पथ में चले हुए हैं, तो गुरु का दर्शन भगवान हमें करवा ही देंगे। या गुरु हमारे पास में नज़दीक में आ भी सकते हैं, पर हमारे अंदर वो व्याकुलता होना चाहिए। ध्यान को हमें मैंने YouTube में देख रहा हूँ, अनेक ग्रंथों में देख रहा हूँ, ध्यान के बारे में जानकारी देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर उससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये अनुभूति का चीज़ है। किसी अनुभवी के गुरु को शरण में ही जाना पड़ेगा, वहाँ जाके उनको तत्वावधान में सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी बताया कि बुद्धम शरणं गच्छामि। किसी सत्य बुद्ध स्तर को, बौद्धत्व प्राप्ति बुद्ध के शरण में जाओ। बुद्ध कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बुद्ध एक स्थिति है। उस स्तर में जो पहुंचा है उसके शरण में जाओ। संघबद्ध रूप में रहो, या संघ रूप संगम शरण गच्छामि। बौद्ध यानी जहाँ रहता है वो धम है, वो मठ है, वो मंदिर है, वो विहार है। भगवान जो महावीर है
उन्होंने भी कह रहे हैं कि सिद्धम शरणम गच्छामि। कबीर साहब, नानक साहब भी करेंगे कि सदगुरु प्रसाद है, वाहेगुरु सदगुरु प्रसाद। तो अगर हमें ध्यान सीखना है, अनुभवी स्तर में जानना है, तो हमें अनुभवी गुरु के पास में ही जाना पड़ेगा। इसको हमें ना किसी ग्रंथ के द्वारा पढ़ के या किसी यूट्यूब की वीडियो देख के प्रयास करने से कुछ लाभ नहीं होगा। और मैं उन लोगों को भी अनुरोध करता हूँ जिन लोगों को अनुभूति नहीं है, इतनी गहरी चीज़ किसी यूट्यूब के माध्यम से या किसी किताब के माध्यम से सिखाने का प्रयास ना करें। एक उदाहरण मैं लेना चाहता हूँ। जैसे मुझे बाइक सीखना है, पर मैं किसी वीडियो देख के या किताब पढ़ के अगर बाइक सीखने के लिए प्रयास करूँगा तो एक्सीडेंट तो 100% है। उसी प्रकार बिना गुरु के तत्वावधान में अगर हमें ध्यान को किसी वीडियो या पढ़ के सीखने के लिए प्रयास करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। मन में भय पैदा होगा। ध्यान करने के लिए जो रुचि था, जो इच्छा था, जो जिज्ञासा था जानने के लिए, ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ध्यान के बारे में बुद्धि स्तर में इसको समझा नहीं जा सकता है। हमें जितने भी समझने के लिए प्रयास करें भी कई साल भी लग जाए भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अनुभूति का चीज है, विषय वस्तु है। जैसे आपने बताया कि अपने अंदर गुरु ढूंढने के लिए, गुरु पाने के लिए अपने अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, अपने अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन वो जिज्ञासा, वो व्याकुलता अपने अंदर कैसे ले आए, वो भी तो आनी चाहिए, वो भी तो किसी तरीके से आता होगा। देखिए, जो प्रश्न करता है, जानने को इच्छा करता है, तो इसके अंदर व्याकुलता है, इसीलिए तो प्रश्न कर रहा है, वो जानने को इच्छा कर रहा है। जब तक ये संस्कार, पिछले जन्म का संस्कार, योग भ्रष्ट श्रीमान सुचितान गए, जिस वजह से हमें योग भ्रष्ट हुए थे, वो जब तक भोग समाप्त नहीं होता तब तक ये पथ मिलता ही नहीं है। जब ये भोग समाप्त होगा तो हमारे भी अंदर वैराग्य पैदा होगा और हम गुरु के तलाश में निकल जाते हैं। और जब प्रयास करते हैं हम ध्यान पथ में चलने के लिए, बिना पथ को ना जानते हुए भी प्रयास करते हैं, तब हाँ, उस समय भगवान हमें गुरु का दर्शन ही दिला ही देते हैं। या उस जगह पे हम स्वयं जाके उस जगह पे हम खुद ही पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हमें गुरु का दर्शन मिलता है और गुरु का मार्ग भी मिलता है। गुरु तो तमाम है संसार में, गुरु के नाम पे कोई वस्त्र धारण कर देने से गुरु नहीं हो जाता है। गुरु वस्त्र धारण करने से भी नहीं होता है, गुरु कहने से भी गुरु नहीं होता है जी। तो गुरु कैसे गुरु बन जाता है? गुरु बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? गुरु यह तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि यहाँ कोई ऐसे परिचय निरीक्षण नहीं है कि यहाँ गुरु उत्पादन किया जा सके। जो भगवान के नजर में गुरु के स्वरूप है वही गुरु है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब उजाला। जो हमें अंधकार से निकाल के उजाला और ले जा सके वही गुरु है। अंधकार क्या है? ये संसारी अंधकार है। इससे निकलकर हम ईश्वर के स्तर में जाना है। तो ये जो विद्या जिसको पता है और जो निरंतर उसमें प्रयास करके वहां पहुंच चुका है, वही हमें रास्ता दिखा सकता है। सब इसका रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। सबसे जटिल प्रश्न यही है कि हम किस चीज को ऐसे पकड़ेंगे जिस चीज से जो है हम ऊपर उठ सकते हैं, जिसको लोग साधना बोलते हैं, जिसको लोग ध्यान बोलते हैं। इस चीज को अपने अंदर तिरोह करने के लिए क्या करना जरूरत पड़ेगा? क्या करे एक सरल आदमी, सामान्य आदमी क्या करे तो मतलब वो ध्यान की राह पे चल सकेगा, साधना की राह पे चल सकेगा? क्या करे वो? एक साधारण आदमी, वो साधारण आदमी जो ध्यान सीखने के लिए उसके अंदर व्याकुलता है, वो साधारण आदमी है ही नहीं है। क्योंकि उस पथ में चलने वाला वो पहले से पथिक है। और हमें साधारण आसानी से अगर हमें समझना है तो अनुभवी गुरु कौन है? जो निरंतर प्रयासरत है, जो निरंतर ध्यान में स्वयं बैठ रहा है,
स्वयं ध्यान निरंतर कर रहा है और खुद के अंदर वो खुद बदलाव भी देख चुका है। साधारण आदमी तो उसके अंदर क्या बदलाव हो रहा है तो पता नहीं है, पर हमें देखना पड़ेगा कि वो स्वयं जो कह रहे हैं वो स्वयं उसमें अपनी क्रिया में उसको उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली सच में वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर हम कुछ दिन अनुसरण करने से तो पता ही चल जाएगा। और ऐसे भी साधारण आदमी को ये गहराई चीज कि गुरु है कि नहीं है, वो तो उसी को कुछ दिन वहाँ समय बिताना ही पड़ेगा। बाहर से देख से हमें उसको समझ नहीं पाएंगे। और वो अच्छा जो गुरु है वो आपका अपना प्रचार ही नहीं करता है, वो दिखावट ही नहीं करता है। जैसे ध्यान को कैसे समझें कि यह ध्यान है, और ध्यान की जो परिभाषा है वो क्या है? देखिए, मैंने पहले से भी बोल चुका हूँ कि ये अनुभूति का चीज़ है, इसे बुद्धि में हमें समझ ही नहीं सकते हैं। जैसे अभी कोई कह रहा है कि मैं डॉक्टरेट हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी डॉक्टरेट बनना है, मैं स्कूल भी नहीं गया हूँ, तो 2-4 शब्द में तो डॉक्टरेट में बन नहीं सकता। डॉक्टरेट बनने के लिए मुझे 20-25 साल समय ही देना पड़ेगा, मुझे स्कूल ही जाना पड़ेगा और उसी स्कूल में पहले जाना पड़ेगा जिस स्कूल में मुझे नर्सरी का कक्षा का पढ़ाई मिल सके। तो डॉक्टर स्तर का गुरु भी मुझे आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए ये अनुभूति का चीज़ है, किसी अनुभवी गुरु के शरण में ही जाके वहीं से शुरुआत करना ही पड़ेगा। इस सेवा से शुरुआत होता है। इसके बारे में भगवान कृष्ण 4th अध्याय से लेके पूरा 18 अध्याय में बार बार कर्म के रूप में निदान किए हैं, जानकारी दिए हैं, 20 दिन व्याख्या किए हैं। तो हमें गीता भी अध्ययन करना पड़ेगा, अनुभवी गुरु के शरण में जाके कुछ समय कुछ पल बिताना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ समझ में आएगा। व्याख्या से या सत्संग से ये समझने का विषय ही नहीं है। इसको सत्संग के माध्यम से इसको समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अनुभूति का चीज़ है। जो चीज़ अनुभूति का चीज़ होता है, विषय होता है, उसको बुद्धि से समझ नहीं जा सकता है। जैसे आपने इतने सालों से गीता के प्रसार और ध्यान की इस मार्ग में आप चल रहे हैं जी, बहुत साल हो गए, बहुत साधना कर लिया आपने। इस मार्ग में आने के लिए जी, कहीं न कहीं से तो आपको प्रेरणा मिली होगी। क्या था वो पल जिस पल ने आपको इस राह में धकेल दिया, अब इस राह पे चल पड़े? हाँ, मैं चल पड़ा हूँ, धकला नहीं हूँ। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मुझे यह पथ मिला है। ये जीवन का लक्ष्य है। कब ऐसा समय आया जिस समय आपने इसको लक्ष्य बना दिया? वो लक्ष्य बनाने की पल क्या थी, मूवमेंट क्या थी, सिचुएशन क्या था? ऐसे कोई मूवमेंट मैंने महसूस किया ही नहीं है कि इस मूवमेंट के वजह से मैंने इस पथ में आ गया। भगवान ने मुझे स्वयं इस पथ में लाए हैं। नहीं, बहुत सारे लोग, गुरु लोग, संत लोग होते हैं कि हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ गई जिस वजह से हम यूटर्न हो गए और इस राह को हमने ले लिया। तो ऐसी कोई सिचुएशन, अथवा कोई मोटिवेशन, ऐसी कोई प्रेरणा? अगर ऐसे जानना चाहते तो कुछ साल पहले, आज से मैं 11 साल पहले कामाख्या में रहता था। तंत्र विद्या की जानकारी के लिए बहुत समय बिताया मैंने वहाँ, और वहाँ मेरा अचानक मुंह से निकला कि मैं गीता का प्रचार करना चाहता हूँ। उस पल आज भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। कामाख्या के ऊपर एक पहाड़ ही है, वहाँ मैं एक साथी के साथ बैठा था और मेरा अचानक मेरे मुख से निकलना, मैंने सोचा भी नहीं था और गीता के बारे में मुझे कुछ जानकारी भी नहीं था, पर अचानक क्यों निकला, मेरे मन में बार बार ये बात आई। तभी मेरे मन में जब ये बात बार बार ये बात आई, तभी मैंने सोचा कि नहीं, गीता जाना है। और वहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, एक गुफा है एक जंगल के अंदर, मैंने वहाँ गया था और वहाँ मैंने संकल्प भी लिया कि मुझे गीता जानना है और गीता प्रचार भी करना है। किसी ने मुझे बुलाया है, मैं तो खुद नहीं बोला हूँ। और तभी मुझे प्रेरणा मिला। मैंने गीता के बारे में जानने के लिए बहुत प्रयास किया और धीरे धीरे मुझे गुरु का भी पहले तो मैंने कैसेट के माध्यम से सुनने के लिए इस्कॉन से मैंने कई कैसेट लाया, उसके माध्यम से सुन के कुछ जानने के लिए प्रयास किया, पर वो क्लास कैसेट भी ब्लैंक था, 6 के 6 कैसेट ब्लैंक था।
फिर कई दिन के बाद फिर मन में प्रेरणा आया कि नहीं गीता जानना है। तभी ऑनलाइन के माध्यम से, नेट के माध्यम से मैंने यथार्थ गीता को पाया और मैंने बार बार सुना और ध्यान का लुम्बिनी से मुझे ध्यान का विद्या भी थोड़ा आरंभिक स्तर का ज्ञान भी मुझे मिला और पिछले जन्म का संस्कार के कारण मैंने तब से पीछे नहीं देखा हूँ, निरंतर अभी भी चलते आ रहा हूँ और खुद को चल के खुद को अंदर से बहुत कुछ बदलाव भी पाया हूँ मैं। और तब से मेरा ये लक्ष्य बन गया है कि मुझे भगवान का प्यारा बनना है, क्योंकि भगवान कृष्ण 18 अध्याय में बोल रहे हैं कि संसार में अगर कोई मेरा प्यारा है या तो वही मेरा प्यारा है जो मेरे वाणी को, मेरे भक्तों को सुनाता है, उस पद पर चलाता है। संसार में वही मेरा प्यारा है, उससे बड़ा प्यारा मेरा संसार में और कोई हो भी नहीं सकता है। तो मुझे ईश्वर का प्यारा बनना है, इसीलिए मैंने इसको लक्ष्य के रूप में लिया हूँ और इससे मुझे आनंद भी मिलता है, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रगति भी होता है। और से इस पथ में आप आ गए, इस राह पे आप आ गए। आपने पहले भी बताया कि ऐसे संत, ऐसे गुरु के शरण में जाना पड़ेगा तभी ये चीज़ समझ में आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपने कहाँ जा कर के अपने गुरु को धारण किया, कहाँ से आपने गुरु को पहचाना अथवा गुरु आपको मिले, ये आप बता सकते हैं? ये बारे में देखिए, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि योग भ्रष्ट श्रीमान सुचितान गए। जिस वजह से साधक योग भ्रष्ट होता है पिछले जन्म में, जिस वजह से भ्रष्ट होने से पथ से च्युत होता है, तो उसका पथ नष्ट नहीं होता है। जितने दूरी होते हैं कि वो नष्ट नहीं होता है, क्योंकि यह बीज का नाश नहीं है। नेहा विक्रमादित्य स्वल्पमत्वाय न विद्यते, बीज का नाश नहीं। तो उसको श्रीमान सुचितान परिवार में जन्म मिलता है, जहाँ सारी सुख सुविधाएं व्यवस्थित होता है। अगर वहाँ जन्म नहीं मिला तो गुरुकुल उसको प्रवेश मिल जाता है। अगर वहाँ भी नहीं हुआ तो अन्य जहाँ से छोटा था, संस्कार कटने के बाद फिर वहीं से उसका यात्रा शुरू हो जाता है। और मेरा वही हुआ कि मैं जहाँ से छोटा था, फिर संस्कार कटने के बाद वहीं से मेरा यात्रा शुरू हुआ है। प्रत्येक रूप में मैं गुरु पाया नहीं, परोक्ष में पाया हूँ। प्रत्येक रूप में गुरु को सेवा करने के लिए मौका मुझे नहीं मिला है, पर फिर भी पिछले संस्कार के कारण मेरा ध्यान में प्रगति हुआ और वो गुरु के रूप में मैंने कई गुरु भी पाया। प्रत्येक ना रहे, इनडायरेक्टली मैंने कोई गुरु भी पाया। स्वामी अड़गानंद महाराज जो चुनार में हैं, उनसे मुझे गीता का प्रेरणा पाया। मैंने ध्यान विधि के आरंभिक में लुम्बिनी में मुझे ध्यान विधि के बारे में कुछ हिंट्स मुझे मिला। विपासना में भी कुछ के बारे में, कुछ ध्यान के बारे में कुछ जानकारी मिला। और पिछले संस्कार के कारण मैंने पथ में जब से आरंभ किया तब से चल रहा हूँ, उस स्थिति में मैं हूँ। जैसे एक तरीके को आपने बताया कि एक तो प्रत्यक्ष गुरु मिल जाते हैं बहुत सारे लोगों को, और दूसरे तरीके से जो प्रत्यक्ष गुरु नहीं मिलते उनको वो शक्ति, वो गुरु सत्ता की प्रेरणा मिलती रहती है। तो गुरु बिना तो कोई ज्ञान नहीं होता ऐसा बोलते हैं, क्या सच है? गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, पर जो पिछले जन्म में जिनका संस्कार मजबूत है, जिन्होंने अनेक रास्ता तय किए हैं, प्रत्यक्ष गुरु नहीं होने से भी अप्रत्यक्ष गुरु के माध्यम से भी वो रास्ता तय कर सकते हैं। पर ये बहुत जो पिछले जन्म में बहुत रास्ता तय किए हैं, ये द्वारा संभव बहुत कुछ की तरह, मतलब बहुत कम साधक में ये मिलेगा। पर गुरु का तो जो प्रत्यक्ष गुरु रहना और अप्रत्यक्ष गुरु सत्ता की प्रेरणा से आगे बढ़ना, ये दो चीज़ें कितना सहज है, कितना कठिन है? कौन सी सहज है, कौन सी कठिन है? प्रत्यक्ष गुरु मिलना ही सहज है, रास्ता तय करना सहज है। और प्रत्येक रूप में गुरु अगर नहीं मिल रहा है तो रास्ता तय करने में कुछ दिन तो कठिन ही होगा, जब तक सही दिशा में हम रास्ते में नहीं चले हैं। तो प्रत्येक रूप गुरु पाना ही तो रास्ता तय करना आसान हो जाता है। वर्तमान में प्रत्यक्ष गुरु मिलना सहज है या नहीं है, क्या है?
देखिए, गुरु और सतगुरु दो चीज़ अलग है। गुरु तो मिल सकता है, पर सदगुरु मिला कठिन है। गुरु यानी कि मैंने कहा ना कि मुझे क्लास 5 तक पढ़ने के लिए मुझे PhD एजुकेट टीचर का आवश्यकता नहीं है। जो ग्रेजुएशन किया है वो मुझे भी पढ़ा सकता है 5 क्लास स्टूडेंट को। इसीलिए ये जो गुरु 5 क्लास स्टूडेंट को पढ़ा जा सकता है, ये गुरु होते हैं। और हमारे जो शिक्षा का पद्धति है, हम जब डॉक्टरेट तक करने चाहते हैं, जो 20 साल 25 साल पढ़ते हैं, तो एक ही गुरु के पास सब कुछ नहीं पढ़ते हैं, कई गुरु को स्तर दे के हमें जाना ही पड़ता है। जब हमें इस पथ में कुछ अनुभवी गुरु के पास में हम जाएंगे और वहाँ अनुभूति का ज्ञान कुछ आरंभ करेंगे, फिर धीरे धीरे हमें नया गुरु भी मिल जाएगा, उस स्तर के गुरु भी मिल जाएगा। तो आरंभिक शुरुआत भी किसी अनुभवी गुरु का आवश्यकता है। जैसे 5 क्लास पढ़ाने के लिए कोई अनुभवी ग्रेजुएट का एक स्टूडेंट चाहिए, ग्रेजुएट का टीचर चाहिए, इस प्रकार के आरंभ में भी जो निरंतर चल रहा है और चल के स्वयं अनुभूति पा रहा है, ऐसा गुरु का आवश्यकता हमें है। क्योंकि पूरा भारतवर्ष में या पूरा पृथ्वी में अभी 40-45 करोड़ लोग संख्या होंगे टोटल। 7 जन भी सदगुरु नहीं मिलेंगे। 740 करोड़ लोगों के अंदर 7 जन भी सदगुरु नहीं मिलेंगे। गुरु कुछ तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि जो पति के जो निरंतर चल रहे हैं, गुरु तो मिलेंगे। कुछ गुरु मिलना भी भाग्यशाली है, हम भाग्यशाली हैं। जैसे अब बहुत समय से आप गीता ज्ञान का प्रचार भी कर रहे हैं, गीता के ज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब अभी तक कितने लोगों तक आपने गीता का ज्ञान पहुंचाया, कहाँ कहाँ पहुंचाया? आपका जो मूवमेंट है वो कहाँ कहाँ तक पहुंची, कैसे चल रहा है? म तो पहिला प्रचार मेरो नेपालबाट सुरु भयो। मैले लुम्बिनीबाट पहिला सुरुवात की। यही आपको थोड़ा रोक रहे हैं। आप लुम्बिनी से गीता का प्रचार शुरू किए जी, जहाँ बुद्ध की ज्ञान शुरू हुई, बुद्ध की ज्ञान महिमा जहाँ गाया जाता है, वहाँ से आपने गीता का प्रचार शुरू किया जी। तो हमें लगता है वहाँ कोई कठिनाई हुई होगी, कोई डिफिकल्टीज आया होगा? हाँ, वहाँ डिफिकल्टी, अनेक डिफिकल्टी है वहाँ। जहाँ पे आप गीता सुना रहे हैं, जहाँ बुद्ध की ज्ञान सुनाई जाती है, वहाँ आपने गीता का ज्ञान शुरू कर दिया। वहाँ देखिए, सिर्फ वहाँ जो लुम्बिनी है, लुम्बिनी की ओरी परी 50% मुसलमान रहते हैं और 50% या 45% हिंदू रहते हैं। बौद्धिस्ट उस परिसर के अंदर ही मात्र है। बाकी जो है, जो हिंदू है वो बौद्धिस्ट भी है, वो बौद्धिस्ट जो है वो बौद्धिस्ट जो है वो खुद को हिंदू तो नहीं मानता है, पर जो हिंदू है खुद को बौद्धिस्ट भी मानता है। क्योंकि हमें अपने नवम अवतार के रूप में हमें भगवान बुद्ध को हमें भगवान के रूप में मानते हैं। और सनातन से ही उनको जन्म हुआ है भी है, सनातन कुल से भी जन्म हुआ है। तो कठिनाई तो वहाँ शुरुआत में अनेक कठिनाई हुआ। वहाँ पे लोगों ने जब मैंने गीता का प्रचार शुरू किया तो हमारे हिंदू भाई जो है, जो जिसका धर्म ग्रंथ है, उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे पहले तो विरोध लोग करने लगेंगे, ये बौद्धिस्ट का प्रचार कर रहा है। उसके बाद कुछ ने विरोध करने लगे ये कि ये तो मुसलमान का प्रचार कर रहा है। दुख की बात यह है कि हमें हिंदू होके हम अपने धर्म ग्रंथ के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। धर्म ग्रंथ नाम तक भी हमें पता नहीं है। मैंने जहाँ भी गीता का प्रचार करने जाता हूँ, ये पहला शब्द पूछता हूँ कि आपका धर्म ग्रंथ क्या है। प्रश्न का उत्तर मुझे आज तक कोई दे नहीं पाया है। पर दूसरे संप्रदाय का मैंने धर्म ग्रंथ के बारे में पूछता हूँ तो तुरंत पट के उत्तर आ जाता है, फलाना संप्रदाय का फलाना धर्म ग्रंथ है, इसका ये धर्म ग्रंथ है। तो जब तक हम अपने धर्म ग्रंथ को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये भ्रांतियाँ नहीं टूटेगा। धर्म के नाम में जो भ्रांतियाँ हैं, जैसे लोहा अनेक दिन रहने से उसको जंग खा जाता है, ऐसे धर्म के नाम में अनेक कुरीतियाँ जंग खाने की तरह जगड़ के रखा है धर्म को।
हमें प्रथा को धर्म मान के बैठे हैं। सारे प्रथा धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म को कैसे आप बताएंगे? धर्म क्या है? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ध्यान से पहले हमें धर्म को समझना जरूरी है। पहले आपने ध्यान का प्रश्न किए। धर्म संस्कृत शब्द ध्रु धातु धारती बाटो, धारती से आया है, यानी कि धारण करना है। धर्म को धारण किया जाता है, धर्म को दिखाया नहीं जाता है। एक उदाहरण लूंगा मैं। एक संतरा या एक ऑरेंज मैंने हाथ से रखा है, मैं खाया नहीं हूँ पर रखा हूँ, तो मैं सबको दिखा रहा हूँ कि मैं संतरा खाता हूँ या ऑरेंज में खाता हूँ। जो भी देख रहा है कि वो सोचेगा कि ये बाबा जी ऑरेंज का बड़ा प्रिय है, पर मैंने धारण नहीं किया है, मैंने सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो जब मैं उसको धारण करूँगा तभी मुझे पता चलेगा कि ऑरेंज कैसा उसका स्वाद कैसा होता है, उसका हर कौन कौन का अनुभव भी मुझे महसूस होगा। तो धर्म जो है धारण करने का विषय है, दिखाने का विषय नहीं है। जो समाज में लोग बहुत सारे एक्टिविटीज वगैरह करते हैं धर्म के नाम पे, कहते हैं कि ये धर्म है, क्या है वो? देखिए, समाज में हम कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड को हम धर्म मान बैठे हैं। कर्मकांड में कर्म नहीं है, हमें कांड को धर्म मान बैठे हैं। हमें कर्म को समझना पड़ेगा। जब जिन कर्म को समझ में आएगा तभी हमें धर्म समझ में आएगा। कर्म क्या है? कर्म को मैंने दो भाग से पाया, अपनी अनुभूति का बात में कह रहा हूँ। दो भाग में मैंने पाया, एक आध्यात्मिक कर्म और एक सांसारिक कर्म, बंधनकारी कर्म। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्मम अन्यत्र लोक बंधनम तदार्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। हे कौन्तेय, धर्म के बंधनकारी कर्म, जो संसार में जो कुछ हो रहा है ये बंधनकारी कर्म है। जो हम लोग सेवा कर रहे हैं या कोई भी सेवा कर रहे हैं या कुछ भी जीविका उपार्जन कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है ये बंधनकारी कर्म है, ये मोक्ष कर्म नहीं है। मोक्ष कर्म वही है जो हमें जन्म मृत्यु चक्र के द्वारा से निकाल के हमें पुनर्जन्म लेना ना पड़े, मोक्ष प्राप्ति हो, ये मोक्ष कर्म हो, ये ईश्वरी कर्म हो। इसी कर्म से ही हम अपने अंदर जो बुराई है, जो काम क्रोध लोभ विकार है, जो दुख है, इसको नष्ट कर सकते हैं। पर बंधनकारी कर्म से ये नष्ट नहीं हो सकता है। बंधनकारी कर्म से हमें अच्छा कर्म करने से हमें पुण्य मिलेगा पर प्राप्ति नहीं। पुण्य को भोगने के लिए या पाप को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरी कर्म है, जो आध्यात्मिक कर्म है, इसको जानना जरूरी है। और आध्यात्मिक कर्म को जानने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा और वहाँ अनुभूति स्तर में इसको समझना, धारण करना पड़ेगा। पढ़ के नहीं या मात्र सुन के नहीं। हाँ, पढ़ने से सुनने से हमें प्रेरणा मिलेगा, ये आरंभिक स्तर है, इसका भी आवश्यकता है। पर अगर हमें धारण करना है तो किसी अनुभवी गुरु के शरण में जाके इसको धारण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। बिना चले कुछ मिलेगा नहीं। धर्म, अगर हम भगवान राम के चरित्र, भगवान कृष्ण के चरित्र को अगर हम समझने के लिए प्रयास करेंगे तब वहाँ हमें सांसारिक धर्म के बारे में जानकारी मिलेगा। भगवान राम ने अपना जीवन काल के अंदर पीड़ा को सहकर हमें सांसारिक धर्म सिखा के गए हैं। एक पुत्र ने पिता के साथ कैसे धर्म निभाना पड़ता है। भगवान राम खुश हुए कि मुझे पिता का आज्ञा पालन करने का सौभाग्य प्राप्ति हुआ, विरोध नहीं किए। कल राजा बनना था, आज उनको आदेश मिल रहा है कि वनवास जाओ 14 वर्ष के लिए। तो वहाँ भगवान राम ने पिता का धर्म निभाया। एक पुत्र कैसा आदर्श पुत्र होना चाहिए उसके बारे में हमें सिखाया है। माता सीता ने एक पति का धर्म कैसे निभाया जाता है, माता सीता ने कष्ट सह के हमें सिखा के गए हैं। एक भाई ने भाई के साथ कैसा धर्म निभाना चाहिए, वहाँ संसार में रहते हुए भाई के साथ भाई का कैसा धर्म भगवान राम ने हमें सिखाया है। भगवान भाई लक्ष्मण ने हमें सिखाए हैं, भाई शत्रुघ्न ने सिखाए हैं, भाई भरत ने सिखाए हैं।
तो भाई के साथ भाई का धर्म कैसा निभाना चाहिए, ये सारी चीज़ हमें रामायण से ही मिलेगा। एक साथी के साथ कैसा साथी का धर्म निभाए, भगवान कृष्ण सुदामा वीडियो हम देखने से हमें पता चलता है कि साथी के साथ साथी का धर्म कैसा होता है, निभाना पड़ता है। एक दुश्मन के साथ किस तरह का धर्म निभाना है, ये भी भगवान राम ने हमें सिखाया है, भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है। तो भगवान हमें दोनों चीज़ सिखा के गए हैं, सांसारिक धर्म कैसे निभाना चाहिए और आध्यात्मिक धर्म कैसे निभाना चाहिए। और ये सांसारिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म एक दूसरे को जुड़ा हुआ है। क्यों कि हम ईश्वर द्वारा परिचालित नहीं है, प्रत्येक रूप में ईश्वर द्वारा हम परिचालित नहीं है। हम प्रत्येक रूप में प्रकृति के गुणों द्वारा परिचालित हैं। हमारे अंदर जिस प्रकार का गुण प्रभावित होता है उसी प्रकार का हम कार्य करने के लिए इच्छा करते हैं और प्रयास भी करते हैं। अगर हमें गुणों को अच्छा गुण बनना है तो हमें फिर ईश्वरी कर्म करना ही पड़ेगा। इस द्वारा हमें अच्छा गुण को, यानी कि तमोगुण से हम रजोगुण तरह जा सकते हैं, रजोगुण से सतोगुण तरह जा सकते हैं। ये तो बहुत गहन कुरा है, जो उसको अनुभूति नहीं आया है उसको समझना मुश्किल है इसमें, क्योंकि बहुत गहराई कुरा चीज़ है, बात है। जैसे आपने हमको बहुत सारे चीज़ बताया कि ध्यान और धर्म और ये जो कर्म है इसको हमको समझाने की कोशिश की है। अभी आपको लग रहा हो ऐसा कि कुछ चीज़ें हैं जो हम बताना चाहते हैं, ऐसी कोई चीज़ हो तो बता सकते हैं। मैं एक ही कहूँगा, अगर हमें धर्म के पथ में चलना है, बार बार कहते आ रहा हूँ, कई बार भी बोल चुका हूँ, किसी गुरु के शरण में जाओ, अनुभवी गुरु के शरण में जाओ और अनुभूति स्तर में इसको समझने को प्रयास करो। वो गुरु भी नहीं पाया है, गुरु भी अभी पहुँच पे नहीं है जी। तो प्रारंभिक स्तर पे वो कैसे क्या क्या करे वो आदमी, जिससे मतलब उसके अंदर वो प्रेरणा जागना शुरू हो। कुछ जागा ही नहीं तो कोई आदमी घर पे कुछ भी हमारी ये वीडियो देख के वो क्या करे, उसके लिए क्या करना। प्रारंभिक में अगर करना चाहता है तो ओम का उच्चारण करे, घर में बैठ के ओम का उच्चारण करे। भगवान कृष्ण ओम उच्चारण करने के लिए निर्देश दिए हैं। ओम नित्यस्यारं ब्रह्म व्यवहारं मामनुष्येषु। ओम को कैसे अपने अंदर रखें, उसका भी कोई नियम होगा उसका धारण करने के, उसको प्रयोग करने का? जी, ये अगर हमें इस वीडियो देख के उसको करने के लिए प्रयास ना करके कोई गुरु है, जानता है, उसके पास में जाके करना सीखने से अच्छा होगा। और गीता का 6ठ अध्याय 10 नंबर श्लोक से 15 नंबर श्लोक तक भगवान कृष्ण ने आसन विधि बताए हैं। हमें जहाँ यहाँ आरंभ करना है वहाँ स्थान पवित्र होना चाहिए। पवित्र का अर्थ साफ सफाई होना चाहिए। नीचे एक आसन होना चाहिए। आसन ज़्यादा ऊंचा ना हो ना नीचे ना हो, हिलने डुलने आसन भी नहीं होना चाहिए, स्थिर आसन होना चाहिए। और एकांत स्थान एकांत होना चाहिए आरंभिक में। और आसन लगा के उस आसन में कमर, गर्दन और सिर को सीधा रख के बैठ के उच्चारण पहले से शुरू करना चाहिए। सीधा आँख बंद करके ध्यान तरफ ना जाके पहले उच्चारण से शुरू किया जाए। ओम उच्चारण के साथ शुरू करो। कुछ समय घर में उच्चारण किया जाए। जब तक अनुभवी गुरु नहीं मिला है तब तक ध्यान सीखने के प्रयास करने से क्या होगा कि ध्यान तो नहीं होगा और वहाँ से रुचि भी कम हो जाएगा, डर भी पैदा होगा। ध्यान से जो उत्साह है वो उत्साह कम हो जाएगा। जैसे किसी डॉक्टर को अनुभव, कोई व्यक्ति को अनुभव नहीं है और वो हार्ट ऑपरेशन करने के लिए वीडियो देखे या टीवी देखे या किताब पढ़ के हार्ट ऑपरेशन करने को प्रयास करेगा तो मरीज तो मरेगा और उसका भी कुछ कल्याण नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ अनुभवी गुरु के शरण में जाना चाहिए, जाके ही वहाँ सीखना चाहिए। आपने अपने बहुत सारे अमूल्य चीज़ें हमको बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल हो आपका भी कल्याण हो। आप ऐसे ऐसे धर्म के बातें लोगों के पास संदेश देते रहें। भगवान आपका कल्याण करे। ओम ओम।